आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं अब सिर पर आ चुकी हैं और उसको लेकर के क्या आपत्ति आ चुकी है। क्या इस वर्ष भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी और सीधा प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आपके बीच आई है। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या इस वर्ष भी आपको प्रमोट किया जाएगा। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई से जुड़े जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। तो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए भी यह बहुत बड़ी अपडेट है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा पर क्या आपत्ति आई है। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर दें, जिससे जो भी एजुकेशन से जुड़ी अपडेट है आपको समय समय से पहुंचाई जा सके। तो यह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के जो अपडेट आई है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी का छाया अभी भी सर से बाहर नहीं गया है और आप देख रहे हैं कि इस समय भी दूसरी लहर जारी है और दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर क्या असर पड़ सकता है, देखिए आज के समाचार पत्र में इसमें साफ शब्दों में लिखा है। इस पर हम आपको चर्चा करते हैं। लिखा है कि सीबीएसई की ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च। नीचे देखिए यहाँ पर ध्यान से कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की उठने लगी मांग। तो यह देखिए सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लिखा है कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की उठने लगी मांग। देखिए इसमें ट्विटर पर इसकी मांग उठी है। ट्विटर पर हैशटैग लगाया गया है कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 और इसका अभियान छेड़ दिया गया है यह ट्विटर पर। और अब कह रहे हैं कि ट्विटर पर यह अपने को हाईलाइट भी कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि उनका कहना क्या है। उनका कहना साफ शब्दों में है कि आपने परीक्षाओं को तो प्रभावित कर दिया है, परीक्षा करें, पढ़ाई को तो आपने प्रभावित कर दिया। जैसे ही आप पढ़ाई कराए हैं उसी आधार पर प्रमोट कीजिए, क्योंकि जब पढ़ाई अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं तो परीक्षा कराने से क्या मतलब है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है और सबसे पहले कोरोना न तो बाज़ार में आ रहा है न रैलियों में आ रहा है। कोरोना अगर कहीं आ रहा है तो बच्चों की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं इसको कमज़ोर करने के लिए आ रहा है। पूरी पढ़ाई व्यवस्था को सरकारों ने चौपट करके रख दिया है। कोई भी जब भी मामला केस बढ़ता है तो कहीं और एक्शन न लेकर के सीधा बच्चों पर ही एक्शन लिया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है, बच्चों को संक्रमण न पकड़ पाए। यह नहीं जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। आप यह कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में संख्या कम करके उसको भी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराते हुए पढ़ाई लगातार जारी रखें। ऐसी बातें न करके अन्य कार्य तो चल रहे हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। इसको लेकर के अभिभावकों ने एक मुहिम छेड़ दी है कि जब आप पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो परीक्षा कराने का क्या औचित्य है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बात करना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग, ये तो अभिभावकों की मांग है कि प्रमोट किया जाए, लेकिन आप सभी की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो भी आपको मई में शुरू कराई जा रही हैं। और यूपी बोर्ड, जो यूपी पर बोर्ड की भी परीक्षा, जो माध्यमिक शिक्षक बोर्ड की परीक्षा है वो भी आप जानते हैं जैसा कि को चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं, जो संभावित डेट आपको घोषित होने वाला है 8 मई से आपकी परीक्षाएं संपादित कराई जा सकती हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जितने भी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि इस बार आप प्रमोट होने वाले नहीं हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है। हाँ, अभिभावकों ने एक अच्छी मांग की है, अच्छी पहल की है। जब भी देखिए कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोरोना केस एक दिन में कुछ बढ़े तो कहीं दूसरे क्षेत्र विशेष में एक्शन नहीं लेकर सीधा एक्शन लिया जाता है कि विद्यालय बंद, इतने दिन के लिए विद्यालय बंद। लगता है कि विद्यालयों में ही कुल कोरोना है और क्षेत्र विशेष में कोरोना नहीं है। लेकिन यह अभिभावकों की अब मांग धीरे धीरे उठना शुरू हो गई है। जैसा कि आप देखते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने भी वहाँ ऐसा व्यवस्था किया तो वहाँ पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे इसका भी विरोध होना शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चों का साल भर से अधिक हो चुका है और पढ़ाई बिल्कुल ही अव्यवस्थित चल रही है। तो इसको लेकर के अभिभावकों ने भी अपनी मुहिम छेड़ी है। चलिए, इस बातों का जिक्र, आप इस पर अपना ध्यान नहीं दीजिए। आप यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा से आप जुड़े हैं तो आपके लिए
एक अच्छी पहल है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपका प्रमोट होने वाला नहीं है। राज्य सरकार कोशिश करती है कोरोना आपका हित देखकर ही तो आपको कहती है कि चलिए मान लीजिए विद्यालय बंद किया जाएगा तो आप संक्रमित नहीं होंगे, आपकी सुरक्षा की बात की जा रही है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आप कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए कम अभ्यर्थियों को कई बैच में बुलाकर पढ़ाने क्रम जारी रखें, कक्षाओं को स्थगित न किया जाए। चलिए ये थी आज की अपडेट यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर के। आपकी परीक्षाएं मई में शुरू कराई जा रही हैं, आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। इस वर्ष आपके प्रमोट होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। इतने देर तक वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।